आपका आज वीडियो स्वागत है। और आज वीडियो हम देखने जा रहे हैं, उसका टाइटल है व्हाई दिल्ली मेरठ RRTS इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू थिंक। दिल्ली मेरठ रीजनल रेल क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कुछ दिनों पहले गुजरात के सावली में एल्स्टॉम इस कंपनी ने देश के पहले RRTS सिस्टम्स के लिए जो रेक्स बनी थी उन्हें लोगों के सामने प्रेजेंट किया और इसे जल्दी डिलीवर किया जाने वाला है दिल्ली के पास में दुहाई डेपो में, जहां पर इस साल के अंत तक होपफुली हमें इसके प्रायोरिटी सेक्शन पर ट्रायल्स होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये जो RRTS सिस्टम दिल्ली में बन रहा है ये कोई इक्का दुक्का सिस्टम नहीं होने वाला है, ये एक पूरा का पूरा जाल होगा जो दिल्ली मेट्रो के तर्ज पर बनेगा। अपने आप में ना सिर्फ इंडिया में लेकिन पूरे दुनिया के हिसाब से एक यूनिक सिस्टम होगा, जहां पर लंबे डिस्टेंस के लिए एवरेज 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी। और 3 चीजों के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। पहली बात ये कि जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS है, इसके अलावा भी कौन से ऐसे RRTS नेटवर्क्स है जिनको अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। इसके बाद जानेंगे कि कौन से RRTS नेटवर्क्स ऐसे हैं जिनको प्लान किया गया है, जल्दी अप्रूवल उनको मिल सकता है। लेकिन उसके पहले जानेंगे कि इन RRTS की जरूरत पड़ी क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई शहर बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है तो उसके आसपास के जो छोटे शहर होते हैं जिन्हें सैटेलाइट टाउन्स कहा जाता है वो भी तेजी से विकसित होने लगते हैं। इनकी वजह से होता यह है कि जो अर्बन एक्सप्लोर है, जो डेवलपमेंट है, वो बड़े शहर और जो बॉर्डर में बसे हुए छोटे शहर है उनके बीच में यूनिफॉर्म होने लगता है और इनकी इकोनॉमी काइंड ऑफ एक बड़े शहर की तरह ही चलने लगती है, चाहे इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट क्यों ना हो। दिल्ली जो है ये यहाँ पर मेजर सिटी है, लेकिन गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, गुड़गांव ये सारे के सारे एक जमाने में सैटेलाइट टाउन्स या विलेजेस हुआ करते थे। लेकिन आज दिल्ली से ये इनडिस्टिंग्विशेबल है और इनकी इकोनॉमी एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। जब ऐसा किसी भी शहर के अंदर होता है तो लोग जॉब्स के लिए, रेसिडेंशियल स्पेसेस के लिए, बिजनेस के लिए और कई दूसरे रीजंस के लिए इन 4-5 शहरों के बीच में ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। जियोग्राफिकली ये काफी दूर हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली कनेक्ट होने की वजह से ये ट्रैवलिंग करना लोगों के लिए जरूरी पड़ता है। सेम चीज दिल्ली के साथ में भी हुई है, जहां पर लोग गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ इन शहरों में से रोज अपने काम के लिए दिल्ली में ट्रैवल करते हैं। और इसकी वजह से होता यह है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने मिलता है हाईवेज के ऊपर। जो इक्का दुक्का ट्रेन चलती है उनमें भी इश्यूज नजर आते हैं। अगर मेट्रो सिस्टम बनती भी है तो वो बहुत ज्यादा लोड क्रिएट करती है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मेट्रो सिस्टम्स बन भी जाए तो उनको बनाया जाता है किसी शहर के अंदर बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स पे लोगों को पिकअप ड्रॉप करते हुए किसी ट्रैवलेटर के हिसाब से। लेकिन इसके वजह से दिक्कत ये होती है कि जो लोग बहुत ज्यादा दूर रहते हैं अपने काम की जगह और रहने के जगह के बीच में, उनको भी इन सिस्टम्स के बीच में ट्रैवल करना पड़ता है, जो कि शहर के बीच का क्राउड बढ़ाता है, चाहे उनका फाइनल डेस्टिनेशन उस नेटवर्क के अंदर हो या नहीं। और इसी के लिए RRTS को प्लान किया गया। ये जो आसपास के शहर है, RRTS लोगों को इन शहरों के बीच में बिना शहर के अंदर की दूसरी सर्विसेज को दिक्कत पहुंचाए फास्ट तरीके से और लॉन्ग डिस्टेंसेस पे तेज से पहुंचाएगी। और इसी के अंदर का पहला जो प्लान बना वो था दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच का 82.15 किलोमीटर लंबा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब RRTS की जरूरत समझने के बाद में समझ लेते हैं कि ये नेटवर्क कैसे बनने वाला है। अब सबसे पहले जो लाइन बन रही है उसके बारे में बात करते हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट स्पीड से बनने वाला इंफ्रा प्रोजेक्ट है पूरे देश का। 2016 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी और अभी बहुत ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है और 17 किलोमीटर का एक प्रायोरिटी सेक्शन डिसाइड किया गया है, जो कि इस साल के अंत तक ऑपरेशनल बन जाएगा, जहां पर ट्रायल्स वगैरह हो सकेंगे। यहाँ पर टोटल 25 स्टेशन हमें देखने मिलेंगे, जिनमें से कुछ स्टेशन पर हमें इंटीग्रेशन विद मल्टी मॉडल हब्स देखने मिलेगा, यानी कि मेट्रो, बस टर्मिनस या दूसरे जो ट्रांसपोर्ट मीडियम्स होते हैं उनके बीच में इंटरलिंकिंग नजर आएगी। ये बहुत जरूरी होगा इस नेटवर्क के सक्सेस के लिए। और ये जो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन हब्स बनेंगे ये गाजियाबाद, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, सराय कालेखा, आईने, एरो सिटी, उद्योग विहार, केर की दौला टोल, पांचगांव और बबल में बनेंगे। 5 से 10 मिनट में एक ट्रेन आएगी, ऐसी फ्रीक्वेंसी फिलहाल बताई गई है। और ऐसा कहा गया है कि इस नेटवर्क के बनने की वजह से 2032 तक 1.7 मिलियन पैसेंजर्स जो वैसे रूट से ट्रैवल करते
करता है दिल्ली के अंदर आने के लिए या दिल्ली के बाहर जाने के लिए, वो घटकर इस आरआरटीएस से ट्रैवल करना शुरू कर देंगे डेली बेसिस पर। कार्बन फुटप्रिंट इसकी वजह से बहुत ज्यादा कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, जो कि दिल्ली के लिए जरूरी है, और एक कंफर्टेबल मीडियम मिलेगा ऐसे ट्रैवलर्स के लिए जो कार्स वगैरह से आना प्रेफर करते हैं। वैसे एनसीआरटीसी की एक बात इंपॉर्टेंट करे तो वो ये है कि जो गवर्नमेंट बॉडी है इसके अंदर मल्टीपल स्टेट्स का टाई अप होने के बावजूद, मिनिस्ट्री का टाई अप होने के बावजूद इन्होंने बहुत अच्छा काम एक साथ करते हुए दिखाया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ऑफिस इनके अंदर 22.5% हिस्सा रखती है, रेलवेज 22.5% हिस्सा रखती है, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड 5% इसका हिस्सेदारी रखती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर एनसीटी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सारे 12.5% स्टेक मेंटेन करते हैं। और इतना कॉम्प्लिकेटेड हायरार्की नेटवर्क होने के बावजूद बहुत तेजी से ये नेटवर्क बनने में कामयाब रहा है, जो कि देश के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के अंदर ज्यादा कॉमन नहीं है देखने के लिए। इसी तरीके से आपके माइंड में भी जो भी चीज होगी वो आप सक्सेसफुली कर सकते हो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद इसके लिए ले। और ये समझने के लिए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इन हिंदी इस बुक समरी को आप कुको एफएम पर सुन सकते हो, जहां पर आपको ऐसे हजारों ऑप्शंस मिलेंगे अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुको एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है PT50 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन सिर्फ पहले 50 यूजर्स के लिए। तो आप भी अगर कुको एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को यूज करते हुए अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए इस ऐप को डाउनलोड करें और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदते समय PT50 कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूले। अब बात कर लेते हैं उन आरआरटीएस लाइंस के बारे में जिनको अप्रूवल मिल चुका है और ये बनेंगी, इस बात को लेकर हमारे पास में गारंटी है। दूसरी लाइन जो दिल्ली मेरठ के बाद में आती है वो है दिल्ली पानीपत। 103 किलोमीटर लंबा ये रूट होगा जहां पर 16 स्टेशन होंगे और 480 बिलियन रुपीस या 6.3 बिलियन यूएस डॉलर की कीमत से इसे बनाया जाएगा। 2025 से इसका कंप्लीशन टाइम है और ऑलरेडी इसका डीपीआर एनसीआरटीसी के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। अगली जो लाइन होगी वो एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है, जो कि दिल्ली गुड़गांव एसएनबी अलवर लाइन, जो 164 किलोमीटर लंबी होगी। 18 स्टेशन के साथ में इसे बनाने के लिए 5.9 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च आएगा और इसके लिए भी डीपीआर ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, जबकि लोड टेस्टिंग, मैपिंग ऑफ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, पाइल लोडिंग टेस्ट, इन जैसे चीजें शुरू हो गई है और डिटेल कंसल्टेंट का अपॉइंटमेंट होने के लिए बिड्स भी इनवाइट हो चुकी है, यानी इसका कंस्ट्रक्शन बहुत जल्द शुरू होगा। अब बात करें आरआरटी सिस्टम की दूसरे फेज की, जहां पर लाइंस अप्रूव कर दिए गए हैं लेकिन बजट्स अप्रूव नहीं किए गए हैं, तो उनकी बात भी कर लेते हैं। पहली लाइन होगी दिल्ली रोहतक, 66 किलोमीटर लंबी, ये बेसिकली एक्सटेंशन होगी फेज 3 का। दूसरी होगी दिल्ली से लेके पलवल के बीच में बनने वाली लाइन, जिसे दिल्ली फरीदाबाद बलागढ़ परवर लाइन भी कहा जाएगा, जो 86 किलोमीटर लंबी होगी। तीसरी होगी गाजियाबाद खुर्जा लाइन, जो 66 किलोमीटर लंबी होगी बुलंदशहर से गुजरते हुए। इसके बाद होगी गाजियाबाद हापुड़ लाइन, जो 40 किलोमीटर लंबी होगी। इसके बाद बनेगी दिल्ली बहरौद लाइन, जो कि शहादरा के बीच में से गुजरेगी, 54 किलोमीटर लंबी। अगली लाइन जो होगी दिल्ली और जेवर के बीच में, जो दिल्ली से लेके नोएडा होते हुए, ग्रेटर नोएडा होते हुए जेवर पहुंचेगी और नए जो एयरपोर्ट बन रहा है जेवर के अंदर उसे जोड़ेगी। ये जो सारी लाइंस मैंने कही फेज 2 के अंतर्गत, इनके अंदर के स्टेशंस, बजट्स अभी भी अनाउंस होना बाकी है, लेकिन इनके ऊपर भी काम जो है वो किया जा रहा है। सब कुछ अगर सही रहता है तो 2025 तक इनमें से हमें कुछ लाइन शुरू होते हुए नजर आएगी, जबकि कुछ लाइंस जो यहाँ पे मैंने मेंशन की है फेज 2 के लिए, इनका कंस्ट्रक्शन शुरू होते हुए नजर आएगा। अगर आप ध्यान दें तो सारी लाइंस यहाँ पर मोर देन 30 किलोमीटर की है और ज्यादातर लाइन 100 किलोमीटर लंबी है। जो दिल्ली का शहर है उसको एक सुपर सिटी बनाने के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी, क्योंकि जो दूर के एरियाज के लोग हैं उनकी शहरों की इकोनॉमी दिल्ली के साथ में डायरेक्टली इस आरआरटीएस की वजह से जुड़ पाएगी और बिजनेसेस के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर से आपको मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि कुको एफएम पर PT50 कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर। तो डिस्क्रिप्शन में लिए गए लिंक के जरिए इसको चेकआउट करना ना भूले और मिलेंगे अगले वीडियो में। भाई एक शहर की बात करें, नो डाउट जैसे जैसे वो ग्रो होता है वहाँ पर डिफरेंट जो छोटे छोटे शहर होते हैं, जो आसपास के होते हैं, गाँव होते हैं, वहाँ से लोग आते हैं, जॉब करते हैं। तो नो डाउट एक शहर की आबादी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको रश देखने को मिलता है, ख़ास तौर पर जो ऑफिस जाने का टाइम होता है या छुट्टी का जो टाइम होता है, उस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और मेरा ख्याल में सिर्फ इस चीज़ के बारे में नहीं, और भी मतलब अगर हम लोग डिफरेंट तरीकों से देखें तो उस शहर पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। बिल्कुल, यानी कि रहने वाले लोगों के लिहाज से, खाने पीने की चीज़ों के लिहाज से, आपको किस तरीके से बहुत सारे लोगों को एक ही जगह पर हैंडल करना है, वो सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि फिर काफी मुश्किल हो जाता है कि
सुविधाएं देना। तो जब आपका एक बड़ा शहर और उसके साथ जो छोटे छोटे शहर कनेक्ट हो रहे हैं उनमें भी बेहतरी आती है, तो मुझे लगता है कि उसका बर्डन भी कम हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से मजीद काम कर सकते हैं। और जो आज का हम लोगों ने वीडियो देखा है और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यूजुअली हम लोग यही देखते हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें ट्रेन्स की फैसिलिटी मिलती है या मेट्रो की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन जो ये सर्विसेज स्टार्ट होने वाली हैं ये बहुत अच्छी इस वजह से, क्योंकि जो बहुत सारे लोग ऐसे दूसरे शहरों से मतलब आते हैं उनके लिए कनेक्टिविटी बहुत आसान है। और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपको जब कम दाम पे एक अच्छा सफर करने को मिलता है तो वो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट यार। उसके अलावा भी अगर देखें, अगर दूसरे शहरों से जब लोग आते हैं, बड़े शहरों में आते हैं, तो नो डाउट या तो आएंगे कार पे आएंगे, बाइक पर आएंगे या बसेस में आएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो वो एक लिमिटेड स्पेस होती है जिसपे लोग आ सकते हैं और काफी ज्यादा फ्यूल कंजप्शन होती है, काफी ज्यादा जो है आपको टाइम पोल्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब आप एक इस तरह जो रीजनल ट्रेन होती हैं उनका जाल बिछाएंगे तो नो डाउट एक तो आपकी टाइम सेविंग होगी, क्योंकि बहुत सारी जगहें ऐसी होती है जहां पर जो है ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो उसकी वजह से बेशक घंटों घंटों जो है ट्रैफिक स्टक रहे। रेल का ये फायदा कि भाई ना कोई ट्रैफिक है ना कुछ है, आप बस सीधा चलना है और जो है एक टाइम जो है वो आपका काफी ज्यादा सेव जो है ये करवा जाती है। पर मुझे ना एक और चीज बहुत अच्छी लगती है कि इंडिया में जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, गवर्नमेंट स्टार्ट करती है प्रोजेक्ट, उसके साथ गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा एक एम्फेसाइज किया जाता है लोगों को लेकर कि आप इस सर्विस को इस्तेमाल करें। और वो सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं होती, हर क्लास के लोगों के लिए ये चीज जो है मतलब उनको कन्विंस किया जाता है। जैसे मुझे अच्छे से याद है हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी जिसमें जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बोला था कि जो मतलब ये मेट्रो हैं इसका इस्तेमाल वो लोग भी करें जो कि गाड़ियां, जिनके पास गाड़ियां हैं, ताकि जो ट्रैफिक का प्रेशर है वो कम हो। और फिर उसके साथ ऑब्वियसली ट्रैफिक का प्रेशर कम होगा तो आपका टाइम भी जो है उसकी बचत होगी। दूसरा ये कि जितना पोल्यूशन एक सबको फेस करना पड़ता है, ऑल्दो बहुत सारे लोग जो आने वाले टाइम में वो ई व्हीकल्स पर स्विच कर जाएंगे, बट आई थिंक अगर प्रेशर ट्रैफिक का उतना ही रहेगा तो आपके टाइम की जो है बचत बहुत ज्यादा होगी। और दूसरा ये कि आई थिंक इतना ज्यादा गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हम लेते हैं वो इतनी महंगी भी नहीं होती। जब से हम लोगों ने लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का मजा चखा है मुझे सच में ये चीज फील होना शुरू हो गई है कि ये बहुत एक अच्छी सर्विस है जो कि सब बड़े शहरों में होनी चाहिए। अभी भी मेरा यही मानना है कि ये कराची में पहले बननी चाहिए थी, क्योंकि कराची में इसकी ज्यादा जरूरत थी, एक बड़ा शहर था, लेकिन यहाँ पर ये सुविधा है तो लोग जो है वो इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बहुत ज्यादा लोगों को फायदा भी हो रहा है। तो जो रीजनल लेवल पर हो रहा है डेफिनेटली जो लोग हैं उनको इससे भी ज्यादा फायदा होगा। जैसे मौजम ने बोला कि आपके टाइम की बचत होगी, आपके फ्यूल की बचत होगी, और आई थिंक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो टाइम ही होता है। जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हो तो आप बहुत इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल यार, देखें अभी हम लाहौर की बात करते हैं, जब लाहौर में मेट्रो नहीं थी तब नो डाउट बहुत सारे लोग इसे बातें भी करते थे, लेकिन अब क्योंकि लोगों को इसके बेनिफिट नजर आ रहे हैं, जहाँ पे 2 घंटे में पहुंचते थे वहां जो है वो 30 से 35 मिनट में पहुंच जाते हैं, तो आपको जो है एक काफी ज्यादा जो है वो टाइम की बचत जो है वो नजर आती है। फिर उसके बाद ये इंडिया में जो रीजनल जो है ये कनेक्टिविटी हो रही है ना, इसमें सबसे जो मुझे एक प्रोमिनेंट जो एक चीज नजर आती है कि जो लोग दूसरे शहर से आते हैं, जैसे अगर मेरठ से या गाजियाबाद से कोई दिल्ली आ रहा है, होल सेल्स की मार्केट में जो लोग आते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहेगा कि आपको जो है कनेक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से जो है मिल जाएगी। आप जो है टाइम की बचत, यानी कि कुछ लोग जैसे ट्रेन की बात की, इक्का दुक्का ट्रेन चलती है तो आपको उस चीज़ की टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेट्रो ट्रेन जो है वो हर 5 से 10 मिनट बाद जो है जाया करेगी। तो ये भी अगर देखा जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलत है। वैसे ये जो है नो डाउट इन फ्यूचर बहुत सारे जो है मुल्क भी अडॉप्ट यानी कुछ कर भी रहे होंगे, और भी जो है जहाँ तक मुझे नज़र आता है कि काफ़ी ज़्यादा मुल्क जो है ये RRTS जो है इसे इस्तेमाल करेंगे। वैसे मतलब 3 फेज में ये कंप्लीट होने वाली है ना, मतलब 25 तक तो फर्स्ट फेज जो है वो तो आई थिंक ऑपरेट होना शुरू, क्योंकि लाइन काफी लंबी है ना, लाइन काफी लंबी है। लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ कि जैसे मौजूद ने भी बोला कि जो छोटे मोटे लाइक कारोबार करते हैं लोग, मतलब रिटेलर्स जो हैं, तो क्या मतलब मैंने अभी तक, क्योंकि यहाँ पर जितना भी मेट्रो हम लोगों ने मैंने इस्तेमाल किया है, मैंने नहीं देखा कि लोग जो है बहुत बहुत सामान लेकर वो जा रहे हैं या रख रहे हैं। तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि क्या वहां पर इस तरह क्या कोई मतलब सेक्शन होता है मेट्रो में कि जहाँ पर लोग जो अपना सामान है वो मतलब जिनके पास थोड़ा ज्यादा सामान है
वो लेकर जा सकें और आ सकें, क्योंकि अभी तक मैंने तो इंडिया और रीजनल जो सर्विसेज स्टार्ट होने वाली हैं, क्या इसमें भी ये चीज़ होगी? क्योंकि फिर ही फायदा होगा लोगों को डेफिनेटली जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे। अब देखिए जो रिटेलर्स आते हैं ना, वो तो बहुत ज्यादा सामान नहीं खरीदते, वो जो है एक लिमिटेड यानी कार्टन या 2 कार्टन जो है वो लेकर जाते हैं। एक कार्टन तो कोई नहीं खरीदता, जब होलसेल का लेता है तो। होलसेलर की बात नहीं कर रहा, रिटेलर की बात कर, जो रिटेलर लेके जाता है वो ये नहीं कि काफी बड़े बड़े कार्टन नहीं होते, एक नॉर्मल साइज के कार्टन होते हैं। जितना मैंने जो है, क्योंकि मेट्रो में मैंने सफर किया तो 2 से 3 कार्टन मैंने लोगों को लेकर जाते हुए देखा हुआ है। मैंने अभी तक नहीं देखा, इसलिए मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी। आपने सफर बहुत कम किया ना, तुमने मेरे से ज्यादा जाकर वैसे झूले लेता रहता है। एनीवे गाइस, और काफी अच्छा एक प्रोजेक्ट है, देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कुछ नया जानने को मिलता है, कुछ इन्फॉर्मेटिव होता है। और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, और स्पेशली जो लोग दिल्ली के करीब करीब जो गाजियाबाद और यू नो इधर सब जगहों से हैं, उनके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जब कनेक्टिविटी होती है तो फिर हमें हमेशा मौसम बोलते हैं कि लाइक वो सिर्फ उस मतलब के जगह की नहीं, आसपास की सब जगहों की वो खुशहाली का। यार ये देखे ना, अगर फॉर एग्जांपल गाजियाबाद से कनेक्ट कर रहे हैं तो गाजियाबाद के आसपास जो गांव होंगे या जो छोटे छोटे कस्बे होंगे, उन्हें भी एक कनेक्टिविटी डायरेक्ट मिल जाएगी दिल्ली तक आने की, तो नो डाउट विकास सबका होता है। बिल्कुल, और सब घूमने फिरने जाएंगे और एंजॉय करेंगे, मतलब मजा आता है, लोग बड़े शौक से जाते हैं। हमारी आज की वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।